रसोई गैस का कीमत कम करो, कम करो। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में बढ़ती महंगाई, चरम सीमा पार करती हुई बेरोजगारी और देश बेचने की जो कला नरेंद्र मोदी जी ने सीखी है, उसका विरोध स्वरूप आज हम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के लिए निकले हैं। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो देश में महंगाई कम की जाएगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी दी जाएगी, विदेशों से काला धन लाकर हर आदमी के खाते में 15-15 लाख दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी तेरा वादा क्या हुआ? जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, रामायण की जहाँ तक बात है, चाहे वो कोई रामायण हो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, या कोई भी रामायण हो, बहुत सारे रामायण है इस देश में, वो हमारे धरोहर हैं। हम रामायण और महाभारत पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, गीता पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, कुरान पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, बाइबल पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोगों का यहाँ बराबर सम्मान है। इसलिए अगर कोई रामायण पर अपना विचार रखता हो तो हो सकता है उनका अपना विचार हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। इसलिए हम रामायण के मामले में अपना कुछ विशेष नहीं बोलना चाहता, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। एक तरफ जहां पर रामायण विवाद के बाद पूरे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं एनसीपी जो है डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर है और हमारे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, और उन्हीं से जानते हैं क्या प्रदर्शन है आपका। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में बढ़ती महंगाई, चरम सीमा पार करती हुई बेरोजगारी और देश बेचने की जो कला नरेंद्र मोदी जी ने सीखी है, उसका विरोध स्वरूप आज हम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के लिए निकले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के निकम्मी सरकार से इस्तीफा की मांग करती है। यह इसलिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में घूम घूम कर कहा करते थे कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो देश में महंगाई कम की जाएगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी दी जाएगी, विदेशों से काला धन लाकर हर आदमी के खाते में 15-15 लाख दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी तेरा वादा क्या हुआ? और देश की जनता से तुमने जो झूठ बोला है, उसका खामियाजा तुमको 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, देश में काला धन वापस लाने को लेकर और देश में जो सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प जनता को दिलाएंगे। रामायण पर विवाद है, शिक्षा मंत्री का बयान है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, रामायण की जहाँ तक बात है, चाहे वो कोई रामायण हो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, या कोई भी रामायण हो, बहुत सारे रामायण है इस देश में, वो हमारे धरोहर हैं। हम रामायण और महाभारत पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, गीता पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, कुरान पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, बाइबल पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोगों का यहाँ बराबर सम्मान है। इसलिए अगर कोई रामायण पर अपना विचार रखता हो तो हो सकता है उनका अपना विचार हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। इसलिए हम रामायण के मामले में अपना कुछ विशेष नहीं बोलना चाहता, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, वो दूसरे दल के नेता है। हमारा पार्टी का अपना स्लोगन है, हमारा पार्टी का अपना निर्धारित कार्यक्रम है, हम उसके अनुसार अपना काम करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर निकली हुई है और डीजल पेट्रोल की कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। बिहार में आज राजनीति पूरी तरह सड़कों पर है और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं। कम करो, रसोई गैस का कीमत कम करो, कम करो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।